कल लास्ट क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या डिस्कस किया था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात कर रहे थे। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, इनइक्वालिटीज, वेवी कर्व मेथड एंड मॉडुलस। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे हम लोग, ये सभी फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेसिक मैथमेटिक्स के। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्लास में हम करना था, तो उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। इस वैल्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा बी सी, और यहाँ बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा ए सी, और यहाँ क्या आएगा ए बी। और इसको हम अपने फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी। और ये हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम ये फाइंड नहीं कर रहे हैं ना, हम एक्चुअल में क्या फाइंड कर रहे हैं, हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको देखेंगे, उसके बाद क्या फाइंड किया जा रहा है उसको थोड़ा अच्छे से देखना है, ठीक है। तब हमने ये सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम इधर, जो गिवन कंडीशन है, तो यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और दूसरा चाहिए ए बी सी। तो हमें ये कहाँ से मिलेगा, अगर हम ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए की बात करें, तो ये हमें कौन से फॉर्मूला से मिलेगा, ये हमें मिलेगा इस फॉर्मूला से, ए प्लस बी प्लस सी, जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे। यहाँ पे ये क्या था अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला था अपना। यहाँ पे अब आप देखेंगे ये वैल्यू अपने को गिवन है, क्या गिवन है, ये वैल्यू 1 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, इधर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 9, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 9, और इधर हमारे पास क्या है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है। हमें अगर फॉर्मूला लर्न है तो हम इजीली बना लेंगे। तो हम इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 9 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर 9 को लेके आएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, -1 माइनस 9 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -8 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल में हमें जो वैल्यू मिलेगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये वैल्यू हमें मिल गई, ये वाली जो आपके पास न्यूमरेटर में गिवन है। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। किस फॉर्मूला से फाइंड की है, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला से। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी गिवन है, और ए प्लस बी प्लस सी ए भी गिवन है, और ये हमें फाइंड करना है, ये इस फॉर्मूला में आता है। क्लियर है। उसके बाद हमें चाहिए ए बी सी।
तो ए बी सी हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? तो हमारे पास एक फॉर्मूला कौन सा होता है अब यहाँ पे ए क्यूब वाला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता भाई? इसके इक्वल आपने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था ये? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब ये वैल्यूज आपको गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है? 1 गिवन है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है? 9 गिवन है। माइनस, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? -4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये -4। और यहाँ पे आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन क्या है? 1 गिवन है। तो यहाँ आपके पास में थोड़ा स्पेस में दिक्कत है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1, इसके प्लेस पे -3abc इक्वल टू, ये क्या आएगा यहाँ पे? इसके प्लेस पे 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 9 -4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपके पास 13, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर 1 है तो यहाँ पे -3abc इक्वल टू क्या आ जाएगा? इधर 1 जाएगा तो 13 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। तो abc की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? 12/-3। तो ये भी अपने को क्या मिलेगा? -4। तो अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -4, ए बी सी की वैल्यू -4। तो यहाँ पे अब पुट करेंगे हम क्वेश्चन में, तो ये आपकी वैल्यू -4/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू हमें मिली 1। आई होप के ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है ये सब चीजें आपको देखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? ये भी बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम क्वेश्चन बनाने होते हैं तब बहुत जरूरत पड़ती है हमें, है ना। तो यहां पे अब क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन है इफ x, y एंड z आर द 3 नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, और ये आपको इक्वेशन गिवन है -4zx इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है? तो हम पहले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन अपने को गिवन है, क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है 5x² प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z² माइनस 8xy माइनस 4zx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने को गिवन है। तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा अच्छे से देखना है और समझना है ये क्या लिखा हुआ है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन गिवन है, तो इसको थोड़ा इंटरचेंज करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे 4y² आ रहा है ना, और यहाँ पे 4xy आ रहा। 4xy मीन्स 4 × 2, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे a - b या a + b के फॉर्मूले की बात कर रहे थे, तो a² - 2ab और प्लस b², ये हमें मिल रहा था, है ना। अगर आप कुछ देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो हमारे पास 4y², और यहाँ पे अगर मैं इसको 4 × 2 लिखूं तो यही फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2xy आ रहा है, और इधर की भी अगर हम बात करें तो यहां भी इसको 2 × 2zx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट मिलने वाला है, या तो आपको a - b का, और a - b हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां भी माइनस साइन है, यहां भी माइनस साइन है,
तो अब थोड़ा देखते हैं इसको चेंज करके। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 5x² को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 4x², क्योंकि ऐड करेंगे तो वापस यही मिल जाएगा। और इधर क्या होगा 4y² प्लस 4z² माइनस 8xy माइनस 4zx इक्वल टू 0। आई होप कि ये आपके पास क्लियर है, ये समझ आ गया है आपको हमने कैसे इसको लिखा। बस सिर्फ यहां पे ये चेंज किया, 5x² को हमने क्या लिख दिया x² प्लस 4x², ऐड करेंगे तो वापस क्या मिलेगा 5x², ये आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे अगर मैं यहां इन दोनों की बात करूं और इसकी बात करूं, इसको मैं वन साइड लेके आ रहा हूं, x² 4x² प्लस 4y² माइनस 8xy, और इस x को और बाकी जो बचा हुआ है उसको मैं इधर लेके आ रहा हूं x² प्लस 4z² माइनस 4zx इक्वल टू 0। ये कहानी समझ आ गई। अब यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy, और इधर अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं, इस 4 को 2z और इसका होल स्क्वायर लिखूं, कोई दिक्कत, और माइनस 4zx इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से आप इस फॉर्मूला को देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला बन गया अपने पास। ठीक है, फॉर्मूला किस लिए इंपॉर्टेंट है समझ आ रहा होगा। अब यहां पे ये फॉर्मूला आपका बन गया, और इधर कौन सा फॉर्मूला बन गया, इधर भी यही फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे x माइनस 2z का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। ये कहानी समझ आ गई। और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मेरे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और हमें ये गिवन है x² प्लस y² इक्वल टू 0, तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ये भी आपके पास एक स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है। दो स्क्वायर नंबर का सम कभी 0 हो सकता है, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कंडीशन, यहाँ पे ओनली वन कंडीशन है, ये तभी पॉसिबल है तब x इक्वल टू वाई क्या होगा 0 होगा, ये तभी पॉसिबल है। तो यहां भी यही कंडीशन बन रही है। यहां भाई आपके पास ये क्या है x माइनस का होल स्क्वायर, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या पॉजिटिव वैल्यू है। x माइनस 2z भी क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, है ना। ये कब होगी, जब आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस 2z इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास x इक्वल टू वाई आया है और x इक्वल टू 2z आया है। ये दो वैल्यू आपके पास आई है यहां से। तो क्लियर है, ये हमने सॉल्व कर ली इक्वेशन। अब बात करते क्या पूछा जा रहा है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है x अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन z का होल स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है। तो अब आप देखेंगे यहां से अगर मैं एक बार x इक्वल टू वाई पुट करूं इस इक्वेशन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा y अपॉन वाई का स्क्वायर, और यहां पे अब देखिए अगर मैं x इक्वल टू 2z पुट करूं यहां पे सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहां पे x अपॉन, ठीक है, y अपॉन z। अब यहां देखिए आप अगर x इक्वल टू वाई है और मैं इन दोनों को इक्वल करूं तो यहां y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2z। क्लियर है भैया, आ जाएगा। तो यहां y इक्वल टू 2z पुट करेंगे तो 2z अपॉन z का होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या मिला 1 का स्क्वायर, और यहां पे z से z ये क्या मिला आपको 2 स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 5 आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए भाई, एक बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, है ना। और यही इंपॉर्टेंट है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। यहां पे आपने देखा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है, इसका यूज हुआ है ना। और यहाँ पे फॉर्मूला का यूज हुआ है, जो अपने बेसिक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ x, y एंड z आर थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3yz और माइनस 2zx इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। क्या इक्वेशन आपको लिखी हुई है? यहां लिखी हुई है आपको 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3yz माइनस 2zx इक्वल टू 0। ये गिवन है आपको। अब थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3y का। और यहां पे क्या है? जेड स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3yz माइनस 2zx इक्वल टू 0। भाई ये स्टेप समझ आया सबको? यहां पे 4 था, हमने 2x होल पावर कर दिया, तो ये अभी भी 4x स्क्वायर है। यहां पे 9y स्क्वायर था, इसका हमने 3y स्क्वायर कर दिया होल का, ठीक है। यहां जेड स्क्वायर था, बाकी एज इट इज लिख दिया है। क्लियर है? अब आप थोड़ा ध्यान कीजिए, याद कीजिए लास्ट क्लास का वो फॉर्मूला हम जब पढ़ रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल होता था? ये तभी पॉसिबल होता था जब आपके पास ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये होगा तभी ये पॉसिबल होता था। ये हमने प्रूफ करके आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब आप देखिए, इस फॉर्मूले को आप मैच कीजिए। ये आपके पास क्या? ए स्क्वायर, ये क्या हुआ? बी, ये क्या है? सी, माइनस ए बी, यहाँ 2x है, यहाँ 3y है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6xy माइनस बी सी, बी सी क्या हो जाएगा? 3y और z, तो ये आ जाएगा आपके पास। और माइनस सी ए क्या है? सी आपके पास z है और ए 2x है, तो इधर आपको ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला? हम यहां से डायरेक्ट, अब ये आपका क्या है? ए, ये क्या है आपका? बी, ये क्या है आपका? सी। तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू z। तो यहां से हमें ये आंसर मिलेगा। देखिए फॉर्मूला का यूज, अगर आप फॉर्मूला का यूज यहां पे नहीं करेंगे तो फिर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है, या उस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उस टाइप का फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें फॉर्मूला लर्न है तो हम बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें मिल गया, बट यहां से हमें आंसर अभी भी नहीं मिला। हमें आंसर क्या चाहिए? हमें आंसर चाहिए 4x प्लस जेड अपॉन वाई, ये अपने को चाहिए। अगर मैं इसको इंडिविजुअल डिवाइड करूं तो ये 4xy प्लस जेड वाई, ये है आपके पास। अब यहां से आप एक बार क्या करें, 2x इक्वल टू जेड को सॉल्व कीजिए। भाई अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x इक्वल टू जेड, तो आपके पास यहां पे x और y और z और y का है ना। तो हम एक बार इसको नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई फॉर्मेशन गिवन नहीं, तो यहां से हम पहले लेंगे 2x इक्वल टू 3y, इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहां से इन दोनों को इक्वल करेंगे तो x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा। और ये फॉर्मेट हमें यहां गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3/2। क्लियर है? अब यहां z अपॉन वाई कहां से निकलेगा? जब आप 3y इक्वल टू जेड करेंगे, तो यहां से आपके पास 3z अपॉन वाई मिल जाएगा।
तो जेड वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ जाएगी। तो यहां से हमें जो आंसर मिलेगा ये 2 2 जा 4, ये 6 + 3, तो आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम इनइक्वालिटीज की बात करेंगे और यहां से अपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, फिर वेवी कर्व मेथड हम पढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटीज को आप जानते हैं कि आपके पास देखिए कहीं पे, एक सेकेंड, इनइक्वालिटीज में क्या होता है आपके पास कहीं पे ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इस टाइप की जो इनइक्वालिटी होती हैं हम उनको इनइक्वालिटीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर हमें कहीं गिवन है a ग्रेटर देन b, तो इस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके पास a ग्रेटर देन b है, अगर हम मान लीजिए इसमें कुछ भी ऐड करें, मान लीजिए हमने लैम्बडा ऐड किया बोथ साइड, तो हमारी इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी आपके ग्रेटर देन ही रहेगी। अगर मान लीजिए हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, कुछ माइनस किया है हमने लैम्बडा को, तब भी आपकी इनइक्वालिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई किया है लैम्बडा बोथ साइड, अगर आपके पास लैम्बडा ग्रेटर देन 0 है, मतलब लैम्बडा आपकी एक नेगेटिव वैल्यू नहीं है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तब भी इनइक्वालिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आपका लेस देन 0 है और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स में आ जाएगी, ये फिर क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आपके पास a ग्रेटर देन b है, उसमें आप कुछ भी ऐड करें बोथ साइड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी अपनी सेम रहेगी। जब आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट जब आपने कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है, तब आपकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन से क्या हो जाएगी लेस देन हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास ए बी ग्रेटर देन 0 है और यहां हम a ग्रेटर देन b की ही बात कर रहे हैं, तो यहां से भी अपने पास दो रिजल्ट आते हैं। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1/a² करूंगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये बात आ गई समझ में अच्छे से। देखिए आगे जब क्वेश्चन करेंगे इन सब का यूज होगा, तो याद रखनी है ये सभी चीजें। अगर मेरे पास a, b लेस देन 0 है, और यहां पे अभी भी हम बात कर रहे हैं a ग्रेटर देन b की, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो अभी भी ये क्या रहेगा आपके पास, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। सॉरी, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए मैंने यहां लिखा -2 और यहां लिखा -3, ठीक है, तो आपको पता है -2 ग्रेटर देन -3 है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो छोटी होती है वही बड़ी होती है ना। अब मैं इन दोनों नंबर का अगर स्क्वायर करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, मुझे 4 आएगा, और यहां पे क्या आएगा 9 आएगा। अब कौन सा बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा है। तो यहां पे जो आपकी इनइक्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, a² लेस देन b², और यहां पे जब आप इसको रिवर्स में लेंगे तो तब भी आपके पास यही रिजल्ट रहेगा। तो मीन्स आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सेकंड वाला पोर्शन है ये वाला है ना, ये वाला है ना, आपके पास ए बी लेस देन 0 हो या ए बी ग्रेटर देन 0 हो, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। डिफरेंस कहां पे है, जब आपके पास ए बी पॉजिटिव है, उनका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास a² ग्रेटर देन b² रहेगा, और जब आपके पास ए बी लेस देन 0 है
तब आपके पास क्या है, ए स्क्वायर लेस देन हो जाएगा, ऐसे आप देख सकते हैं ना। और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू, मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे दोनों नेगेटिव थी ना, ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, ठीक है। जब स्क्वायर किया तो ये रिजल्ट मिला आपको, है ना, यहां से। और अब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और 3 ग्रेटर देन है, इससे कंपेयर कीजिए। अब बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो अभी भी आपके पास ये क्या रहेगा, ये 9 रहेगा और ये क्या आ जाएगा 4। तो कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। तो इस रिजल्ट के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है यहां तक। आगे बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर मान लीजिए आपके पास x प्लस 1/x है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r व्हेन x इक्वल टू 1। जब भी आपके पास x प्लस 1/x होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और व्हेन x इक्वल टू 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा इसका यूज। बाकी तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस फॉर्मूला सॉल्व किए हैं, बट आप इसको याद रखिएगा। और अगर मेरे पास 1 प्लस 1/x है, ये लेस देन इक्वल टू -2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन x इक्वल टू -1। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास x इक्वल टू -1 होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं x लेस देन, यहां पे सॉरी x ग्रेटर देन 0 के लिए है ये, और ये आपके पास क्या है, x लेस देन 0 के लिए। क्लियर है, ये तब आपके पास होल्ड करेगा जब x ग्रेटर देन 0 है, यहां पे x लेस देन 0 है। अब आगे देखते हैं इसका यूज क्या है। मान लीजिए आपसे यहां पे एक फंक्शन गिवन है साइन x और प्लस कोसेक x, और इसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब आप इस फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो साइन x प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, यस या नो, लिख सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा x प्लस 1/x का फॉर्मेट बन गया। तब भी आपके पास कोई भी फंक्शन इस टाइप से लिखा हुआ, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से, तो वो कहां से स्टार्ट होगा, या तो यहां से स्टार्ट होगा, और या आपके पास ये फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा। मींस मिनिमम वैल्यू या तो 2 होगी या -2 होगी। अब यहां पे तो x ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं 2 आ जाएगा, यहां पे x लेस देन 0 है तो हम बोल सकते हैं -2 आएगा। बट यहां पे क्या है, साइन है जो आपके पास, इसकी जो डोमेन होती है वो x बिलोंग्स टू r होती है ना। तो आपके पास यहां पे क्या है कि ये x लेस देन 0 के लिए भी है और x लेस देन ग्रेटर देन 0 के लिए भी है, मतलब ये दोनों के लिए वर्क करेगा। क्योंकि आप देखिए थोड़ा साइन को देखिए, साइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ होता है, ठीक है, इस टाइप से और इस टाइप से, है ना। तो आपकी जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है भाई, यहाँ के बाद वाली वैल्यू आपके पास x ग्रेटर देन 0 है और यहाँ की बाद वाली x लेस देन 0 है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें या मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -2 से -इनफाइनाइट यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये कब आया इधर वाला पोर्शन, जब आपके पास इसकी बात कर रहे हैं एक्स लेस देन के लिए, और ये कब आया जब ग्रेटर देन की, भाई यहां बोल रहा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे बड़ा इनफाइनाइट, इससे लेस। और अगर हम यहाँ पे मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इधर से क्या होगी, लेस देन से -2, और इधर से क्या होगी 2 होगी। तो ये आपका इंटरवल बन जाएगा। तो इस आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, हम कैसे इसको यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। आई होप कि यहाँ तक ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने वेवी कर्व मेथड पर। यहां पे हम बात करेंगे अब वेवी कर्व मेथड की। वेवी कर्व मेथड भी आपका देखिए इनइक्वालिटी पे ही डिपेंड करता है, और अभी जो हमने आपको बताया था उसका भी यहां यूज होगा, ग्रेटर देन लेस देन वाला। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरवल की। इसकी बात करते हैं भाई, इंटरवल की। तो इंटरवल की हम बात करेंगे तो आपका इंटरवल का मीनिंग क्या होता है? इंटरवल क्या होता है? सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर का सबसेट होता है। और इंटरवल आपके पास एक होता है क्लोज इंटरवल, और आपके पास एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, और एक आपका होता है सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, अन और क्लोज्ड, थ्री टाइप का होता है इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप का, क्लोज, ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। क्लोज की बात कर लेते हैं। जब भी क्लोज की बात होगी तो ये आपके पास एक रियल नंबर लाइन है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो क्लोज्ड होगा तो यहाँ पे आपके पास डार्क सर्किल की बात होगी। किसकी बात होगी? डार्क सर्किल की बात होगी। और एक्स से जो यहाँ पे बिलोंग करेगा तो हम लिखेंगे इसको एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। और क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। जो इसका नोटेशन होता है वो इस टाइप से होगा। ठीक है, और इसका ओपन का इस टाइप से होगा, और सेमी का क्या होगा? इस टाइप से, वन साइड क्लोज वन साइड ओपन, या आपके पास वन साइड ओपन वन साइड क्लोज। तो ये आपके पास होगा, ये इसका नोटेशन होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल का और सेमी क्लोज इंटरवल का। आई होप के यहां तक ये पॉइंट आपको सभी क्लियर है। तो हम एक तो आप क्लोज इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल की अगर बात करें तो इस रियल नंबर लाइन पे ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें, यहाँ ए यहाँ बी, तो यहाँ क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, और एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जब क्लोज्ड इंटरवल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास ए और बी वैल्यू होगी, जो पॉइंट होंगे, ये भी इंक्लूड होते हैं क्लोज्ड में, और यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इस ए से बड़ा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, इसकी हम बात कर, और यहाँ पे डार्क सर्कल से डिनोट होता है। किससे होता है? डार्क सर्कल से डिनोट होता है। अब यहाँ पे हम बात करें भाई, यहाँ पे अगर हमने क्लोज लगा दिया, यहाँ पे डार्क लगा दिया, और हमने ये बोला ए ओ बी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और इधर क्या आएगा? लेस देन बी। क्यों? क्योंकि इधर ओपन है, इधर क्लोज्ड है। जब क्लोज्ड की बात होगी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, और जब आपके पास ओपन की बात होगी तो लेस देन आएगा। और इसको और कैसे लिखा जा सकता है? और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगर हम दूसरे फॉर्मेट की बात करें, दूसरा फॉर्मेट क्या है? अब इधर ओपन हो और इधर आपके पास क्लोज हो, मींस ए और बी, तो यहां पे आपके पास x जो होगा वो a से ग्रेटर होगा, और लेस देन इक्वल टू बी का साइन इधर आ जाएगा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर अब ओपन आएगा और इधर क्या आएगा? क्लोज्ड आएगा। आई होप कि ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया है। इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आगे हम बात करते हैं। अब यहां पे अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा 2x प्लस 7 या 10 लिख लीजिए, और ये ग्रेटर देन 0 है, ये मैंने यहां पे लिखा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व करने का वे क्या होता है कि बोथ साइड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 इधर से और इधर से, या आप नॉर्मली इस 10 को इधर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन माइनस, ठीक है। तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन -5 ये होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप इसको देखिए, ये क्या है, ये आपके पास ओपन इंटरवल वाला है ना। जब भी ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, ओपन इंटरवल है। इक्वल टू का साइन आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन क्लोज्ड इंटरवल है। तो हम इसको लिखेंगे भाई, आपके पास जो x बिलोंग कर रहा है वो -5 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये आपका यहां से मिलेगा आपको। अगर मान लीजिए आपको ये गिवन होता 2x + 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम फिर क्या लिखते इसको, फिर हम लिखते इसको और 2 से डिवाइड करो बोथ साइड, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब आपके पास ये क्लोज इंटरवल -5 से कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये आपका सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। या मान लीजिए हमने ये लिखा यहां पे x ग्रेटर देन 2, और या आपने ये लिखा x लेस देन 2। अब इसके इंटरवल की अगर बात करें हम, इसका इंटरवल क्या होगा, x ओपन इंटरवल 2 से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यूज ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, और इधर की बात करें तो लेस देन 2 है, तो यहां से क्या आएगा, इधर आएगा। क्लियर है, इधर नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ। तो ये आपके पास क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरवल का। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये अगर नहीं समझ आया तो बेटा हम वेवी कर्व मेथड नहीं सीख पाएंगे, और इनइक्वालिटी के जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपको अगर समझ नहीं आए हैं तो। आगे बढ़ते हैं और इस पे हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। पहले हम यही बात कर लेते हैं, तो इस पे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसको हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, वेवी कर्व मेथड पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता आईआईटी में, है ना। वेवी कर्व मेथड क्या है, एक वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब हम डोमेन या रेंज की बात करेंगे या किसी भी क्वेश्चन में, आपको वेवी कर्व मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए इसको अच्छे से समझना है, और ये आपको हर जगह मिलेगा। जरूरी नहीं है कि यह आपको क्वाड्रेटिक में ही मिलेगा, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिलेगा, मींस कैलकुलस में भी मिलेगा, टिर्गो में भी मिलेगा, अलजेब्रा में भी मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलेगा। और ये बहुत सारे क्वेश्चनों में इन्वॉल्व होता है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। यहां पे हमारे पास f(x) ग्रेटर देन 0 या f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या f(x) लेस देन 0 या f(x) लेस देन इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हो सकता है। सेकंड, आपके पास f(x)/gx का कोई फंक्शन होगा, इस फॉर्मेट में हो सकता है, इस फॉर्मेट में हो सकता है। तो आपको देखना है किस फॉर्मेट में है। इनइक्वालिटी तो आपके पास यहाँ पे वही 4 यूज होंगी, ठीक है भाई, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मेट होते हैं इस क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास। अब आएंगे कैसे, मैंने यहां लिखा x-2 और यहां लिखा मैंने x-3, और ये आपको गिवन है ग्रेटर देन 0। अब भाई इसका जो x है वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस रियल नंबर लाइन की हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आपके पास ये क्या है, x-2 का एक फैक्टर है, यहां पे क्या है, x-3 का एक फैक्टर है। तो हम इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, तो x-2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और इसको भी x-3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3। और जो आपको यहां से मिला है 2 और 3, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 2 और 3,
फर्स्ट स्टेप क्या करना है, रियल नंबर लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ये वैल्यूज निकालनी है फैक्टर की, इक्वल टू 0 पुट करने के बाद। तो यहां से x इक्वल टू 2 आया, यहां से x इक्वल टू 3 आया। उसके बाद इन वैल्यूज को रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो यहां पे जो वैल्यू आपकी छोटी है वो पहले आएगी, जो बड़ी है वो बाद में। तो 2 बड़ा या 3, 2, तो यहां क्या आएगा 2, यहां क्या आएगा 3। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपके पास 3 पोर्शन बन गए भाई। एक पोर्शन आपके पास ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है। ये जो रियल नंबर लाइन है ये 3 में डिवाइड हो गई है ना। तो अब आपको देखना है क्या भाई, 3 से बड़ी कोई वैल्यू यहां पे पुट करो, साइन क्या आता है, इसको हम साइन स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन स्कीम भी बोलते हैं, साइन स्कीम भी बोलते हैं। हम 3 से बड़ी कोई वैल्यू, मान लीजिए मैंने इसमें 4 पुट किया, मतलब x की वैल्यू की बात करें, यहां 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा 4 माइनस 2, 2 आएगा पॉजिटिव। 4 माइनस 3 क्या आएगा पॉजिटिव। तो दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो यहां पे साइन क्या आ जाएगा अपना, प्लस का आ जाएगा। क्लियर है। अब आप 2 एंड 3 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, 2 एंड 3 के बीच में क्या आता है 1, तो 1 पुट करो। यहां जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2, तो यहां से क्या मिलेगा आपको नेगेटिव मिलेगा, है ना। और यहां भी आपको क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव। और अगर अब हम बात करें यहां पे किसकी बात करें, इससे छोटे वैल्यू की बात करें, है ना, कोई भी छोटी वैल्यू की बात करें, तो आपके पास यहां पाएगा। तो मींस कहने का क्या है, यहां पे जो साइन है ना, जो भी साइन यहां पे आ गया है ना, उसको क्या करना है, यहां प्लस है फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट वे में चलना है। बस आपको ये चेक करना है ये साइन आपका क्या आया है। क्लियर है। ये अगर पॉजिटिव आया तो सेकंड क्या आएगा नेगेटिव, फिर आपके पास पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे हम अल्टरनेट वे में चलते रहेंगे। तो अब थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा भाई। यहां आपके पास इस टाइप से ही ग्राफ बनेगा भाई। यहां 3 के बाद ये इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव है, 2 के बाद भी ये इंक्रीज हो रहा है, और यहां पे डिक्रीज हो रहा है। मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0 की वैल्यू, मीन्स आपका ग्राफ वो चाहिए जहां पे ग्रेटर देन है, लेस वाला नहीं है। तो हमारा जो x बिलोंग करेगा वो कहां से कहां करेगा भाई, यहां के बाद ये इंक्रीज हो रहा है तो ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहां ग्रेटर देन है। तो 2 से कहां जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और यूनियन 3 से कहां जाएगा प्लस इनफाइनाइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गई कहानी। अब देखिए इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहां पे x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है, देखिए यहां पे दोनों की पावर 1 1 था, मींस आपके पास जो रूट्स आ रहे थे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे, वो आपके पास क्या है 1 टाइम है, मींस ऑड टाइम है। यहां पे अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूं तो भाई यहां पे x की वैल्यू 2 है और यहां पे x की वैल्यू 3 है, लेकिन जो ये वैल्यू है ये आपके पास इवन टाइम्स आ रहा, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है। तो तब क्या करना है, तब आपको क्या करना है, यहां सेम वर्क करना है, कुछ डिफरेंस नहीं करना। पहले आप वैल्यू निकालिए x की इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, फिर उनको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए, यहां पे वैल्यू चेक कीजिए। अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 3 से बड़ा आपने 4 लिया तो ये भी पॉजिटिव, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद अब आपको देखना है 3 क्या है ऑड है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब आपको चेक करना है कि जो ये पॉइंट है 2, ये आपके पास इवन टाइम है या ऑड टाइम है। अगर ये इवन टाइम है तो जो साइन आपका यहां आया है वो सेम साइन यहां रिपीट हो जाएगा। बस ये पॉइंट का डिफरेंस है इन दोनों में। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट निकला, फिर से एक बार समझ लीजिए आप, क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाल लिए, उनको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने देखा 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले लीजिए
तो आपने देखा कि 3 से बड़ा नंबर लेने पर ये पॉजिटिव आ रहा है। तो हम अल्टरनेट चलते हैं, तो जब अल्टरनेट चलते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा ये ऑड टाइम आ रहा 3 या इवन टाइम। तो हमने देखा ये ऑड टाइम है, तो अल्टरनेट आ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ जाएगा। अब आपने 2 देखा, ये तो भाई इवन टाइम है, तो जो साइन उससे पहले वही साइन रिपीट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। बात समझ आ गई। अब इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें, तो हम इसके ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 2, यहाँ 3, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये भी आपका माइनस है। अब इसका ग्राफ ना कुछ इस टाइप से है ना, अब इस टाइप से। तो आपका ग्रेटर देन की बात हो रही तो ये 3 से इनफाइनाइट जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। और अब इसके लिए हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं साइन स्कीम में। देखिए, अगर आपके पास इवन टाइम्स क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो साइन आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। साइन क्या होगा, चेंज होगा। साइन क्या होगा, चेंज होगा। और अगर आपके पास ऑड टाइम से क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ऑड टाइम से, ऑड टाइम्स अगर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे साइन डज नॉट चेंज। साइन डज नॉट चेंज। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर है। देखिए, अब इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और यहां पे आपके पास ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाली वैल्यूज लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो जहां पे ओपन इंटरवल है वहां पे क्लोज इंटरवल से स्टार्ट हो जाएगा। लेस देन है तो हम डाउनवर्ड जो ग्राफ होगा, जो आपका एक्स एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ होगा, हम उसकी बात करेंगे, उस वैल्यूज की बात करेंगे। और जब लेस देन इक्वल टू होगा उसमें भी हम नीचे की बात करेंगे, डाउनवर्ड की बात करेंगे, बट वहां पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ये आपका क्वेश्चन है और आप इसको एक बार थोड़ा सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी x प्लस 5 2x माइनस 3 5 माइनस एक्स प्लस 7 क्यूब x प्लस 8 का स्क्वायर। अब आपको यहां समझ आ गया होगा। देखिए, ये वाला जो रूट है आपके पास, ये वाला जो रूट्स है, मतलब जो रूट्स निकलेंगे, वैल्यूज निकलेंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स जो निकलेंगे, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, इवन टाइम है। क्या है, इवन टाइम। ठीक है। अब सेकंड थिंग्स, अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज निकालिए पहले। x इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, -5, और यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, 3/2, और यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 7, और यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो यहाँ आएगा -8। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। क्या हो गए, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो गए। क्लियर है भाई। हमने क्या किया है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी। जब इसकी बात करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, जब इसकी बात करेंगे -x प्लस 7 इक्वल टू 0, और जब इसकी बात करेंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0। ऐसे ये वैल्यूज हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गए। उसके बाद हम ग्राफ की बात करते हैं, है ना, रियल नंबर लाइन। अब आप देखना है कि इसमें छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी है ना। सबसे छोटी वैल्यू जो आपके पास है यहाँ पे क्या है, -8। तो सबसे पहले इसको लिखिए, -8। फिर क्या है आपके पास, -5, इसको लिखिए। उसके बाद क्या है आपके पास, 3/2, इसको लिखिए। उसके बाद क्या है, 7, उसको लिखिए। ये वैल्यूज आपने रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या बताया था, 7 से बड़ी वैल्यू आप देखिए, कोई भी बड़ी वैल्यू, 7 से बड़ी वैल्यू आप ले लीजिए, 8 ले लीजिए। मैंने 8 लिया तो ये वैल्यू क्या आई आपके पास, 13 पॉजिटिव आई है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे 8 लेंगे तो ये 16 होगा, 16 माइनस 3 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। जब यहाँ पे हम x इक्वल टू 8 लेंगे, है ना, तो यहाँ पे आएंगे -8
+7, ठीक है। तो यहाँ से ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 है, तो आपका जब ऑड पावर होता है तो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे आएगा -1, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपके पास साइन आएगा वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ -1 आ रहा है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब आपके पास पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव साइन है, तो आपका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब यहां से आप क्या स्टार्ट करेंगे, जो आपका पहला साइन आएगा वो नेगेटिव, फिर आप अल्टरनेट चलिए नेगेटिव। अब लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा, 7 ऑड टाइम तो नहीं है, नहीं है, सॉरी इवन टाइम्स तो नहीं है, नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर आप देखिए 3/2 ऑड टाइम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। -5 भी ऑड टाइम है, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव। हम ऐसे ही तो चल रहे हैं ना, जो साइन यहाँ मिला हमें उसका अल्टरनेट, ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये इवन टाइम से, इवन टाइम से तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, जो उससे पहला वाला साइन है वही रिपीट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। यहां प्लस था, यहां भी प्लस आया, क्यों आया, क्योंकि -8 है यहाँ पे, उसकी पावर 2 है, ये इवन टाइम्स है। इवन टाइम्स जब भी होगा तो साइन डज नॉट चेंज, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और जब ऑड टाइम्स है तो साइन चेंज होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे <0 की बात हो रही है, तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है इस पोर्शन पे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और इधर इसके बाद भी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हमें कौन सा लेना है, जहां जहां डिक्रीज हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू, और ये देख लेना हमें यहाँ पे ये क्या है, लेस देन है, तो इस लेस देन के लिए हम ओपन यूज करते हैं, और अगर ये लेस देन इक्वल टू होगा तो क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल कहां से कहां तक, -5 और 3/2 तक, फिर यूनियन कहां से, 7 से इनफाइनाइट जा रहा, तो ये आपके पास x की वैल्यूज हो जाएगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। मेन कॉन्सेप्ट की बात है ना, क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है एग्जाम में यही मिलेगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, और भी इसके क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व द इनइक्वालिटी x² - 3x + 2 x³ - 3x² इंटू 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए भाई यहाँ पे ये फैक्टर गिवन नहीं है, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, ये आ जाएगा फैक्टर आपके पास x-2 एंड x-1, यहाँ से ये दो फैक्टर आपको मिलेंगे। इधर से आप देखेंगे तो x² आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा x-3, और इधर है 4 - x², है ना। और आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार मैं रिमूव कर रहा हूं, ये पूरा क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे फैक्टर बना x-2 और x-1, और यहाँ पे आप x² कॉमन लेंगे तो x-3 आपको मिलेगा। अब देखिए इसकी बात करें तो मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया था बेसिक में लास्ट क्लास में ही। तो ये क्या है, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b और a - b। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - x², तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + x और 2 - x, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ये फैक्टर आपको जो मिलेगा 2 + x और 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सभी फैक्टर आपको मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या आएगा, यहां से अगर मैं बात करूं क्रिटिकल पॉइंट की, तो यहां से आपको मिलेगा 2, यहां से क्या मिलेगा आपके पास 1, यहां से क्या मिलेगा आपको 0, यहां से क्या मिलेगा आपको 3, और यहां से क्या मिलेगा -2, और यहां से क्या मिलेगा 2। अब आप देखिए यहां पे आपके पास x - 2 है ना,
और अगर इसकी भी बात करें तो यहाँ पे दो वैल्यूज आपको मिल रही है ना भैया। आप इसकी अगर बात करें, थोड़ा इसमें अगर चेंजेस करें, अभी आप छोड़ दीजिए चेंजेस का, यहाँ पे आप देखिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले छोटी वैल्यू तो -2, फिर इससे बड़ी वैल्यू 0, फिर उससे बड़ी वैल्यू 1, उससे बड़ी वैल्यू 2 और उससे बड़ी वैल्यू 3। ये आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे 6 पॉइंट थे लेकिन 2 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब ये आपके पास इवन टाइम्स हो गया है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3 से बड़ी, आप एक वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो हम इसके साथ ये भी कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास 2 माइनस एक्स यहाँ लिखा हुआ है ना, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये x -2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने अभी आपको इनइक्वालिटी में बताया था कि जब माइनस से हम वो साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x -2 लेस देन इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई। तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसको यहां से कैंसिल आउट करके इसकी पावर 2 कर देते हैं, और ये वाला जो है इसको कैंसिल करके लेस देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्लियर है, ये बात समझ आ गई। क्यों किया है भाई, इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये x -2 वाला फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहां से मैंने इसको ही कर दिया है, ठीक है। अब आप इसमें 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, तो हम 3 से बड़ा 4 ले लेते हैं, ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे साइन पहला वाला पॉजिटिव आएगा। फिर अल्टरनेट चलेंगे, 3 आप देखेंगे ये ऑड टाइम है, बिल्कुल ऑड टाइम है, तो यहाँ नेगेटिव। अब 2 जो है ना, ये आपके पास इवन टाइम है, और यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला साइन आया यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव। अब आप 1 को देखिए, ऑड टाइम है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पे ये भी देखिए, ये आपके पास 0 भी इवन टाइम से, तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या आएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। तो ये आपके पास बन गया इंटरवल। अब किसके लिए बात हो रही है भाई, लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, हमने इसको लेस देन इक्वल टू कैसे बनाया है, तो इस स्टेप को आप समझिएगा अच्छे से। तो हमें लेना है लेस देन इक्वल टू, जहां पे आपके पास लेस देन है, तो यहां से आप ग्राफ देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग है, ये आपके पास डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है। तो आपका यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल यहाँ डिक्रीज है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, और यूनियन 2 to 3। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। और यहां भी डिक्रीज है भाई, यूनियन -2 से -इनफाइनाइट, ये आपके पास हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इधर से स्टार्ट किया है तो -2 से -इनफाइनाइट यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to 2, क्लोज इंटरवल यूनियन 2 to 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ